श्री सुखदेव ने कहा जरा मुझको, अब तुमने प्रश्न पूछा, मंगलाचरण ही हम नहीं कर पाए, अब तो मंगलाचरण हमको कर लेने दो। तब अद्भुत मंगलाचरण श्री सुखदेव भगवान ने अपने आराध्य भगवान का किया हुआ है। नमः परस्मयी पुरुषाय भूयसे समुद्भव स्थान निरोध लीलया गृहीत शक्ति तृतीयाय देहिनाम अंतर्भवायानुपलक्ष्य वर्तमने यत् कीर्तनम या श्रवणम यत् कीर्तनम यत् स्मरणम यदीक्षणम यद् वंदनम यत् श्रवणम यदर्हणम लोकस्य सद्यो विधनोति कल्मषम् तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। अगर कोई स्मरण करने योग्य है, वंदन करने योग्य है, श्रवण करने योग्य है, प्रभु हे सुभद्र श्रवसे, आपको छोड़ करके और दूसरा कोई नहीं है, हम आपको प्रणाम करते हैं। हे स्वामी, तपस्विनो दान परायसस्विनो मनस्विनो मंत्र विदः सुमंगलः क्षेमं न विन्दन्ति विना यदर्हणम् तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। हे प्रभु, कोई कितनी तपस्या कर ले, कितना भी दान दे ले, कोई मनस्वी हो, मंत्रविद हो, पर क्षेमम न विन्दन्ति, जब तक आपके पाद पद्मों में प्रीति नहीं होती, प्रेम नहीं होगी, तब तक उस व्यक्ति का कल्याण हो ही नहीं सकता है। और फिर इतनी जातियों का नाम लिया, किरात हूणांध्र पुलिंद्र पुलकसा आभीर कंका यवना खसालया चेन्ने च पापः एन्ने च पापः तदुपाश्रयाश्रयः शुद्धन्ति तस्मै प्रभु विष्णवे नमः। हे स्वामी, किरात हूण आबीर कंक यवन आदयः और भी जितनी पापमय योनि हैं, अगर आपके नाम का स्मरण करे तो उनका कल्याण करने से कोई भी रोक ही नहीं सकता है। जो लोग कहते हैं हमारे अपने भाइयों को समाज से तोड़ने के लिए आजकल तरह तरह के प्रलोभन को दे करके जो धर्मांतरण करा रहे हैं, उनको मेल धारा से विमुख करवा रहे हैं, उनको यह बात हमारे इतिहास को देख लेना चाहिए कि हम तो हरिजन बोलते हैं। हरिजन जब बोलते हैं, हरि का मतलब होता है भगवान, जो भगवान का जन है वह हरिजन है। हमारे यहाँ कभी जात को लेकर कोई भेदभाव था ही नहीं साहब। हमारे यहाँ तो कह रैदास चमारा, रैदास जी कह रहे मैं चमार जात का हूँ, पर स्वयं जगत गुरु रामानंदाचार्य भगवान के 12 शिष्यों में एक शिष्य श्री रैदास जी भी हैं। हमने कब छुआछूत किया, कब हमने अपना नहीं माना। हाँ, यह जरूर है कि हमारे उन भाइयों को जो किसी प्रकार से अर्थ से कमजोर हैं, कुछ व्यवस्थाओं में कमजोर हैं, और जो हमारे हिंदू भाई समर्थ लोग हैं, उनकी उदासीनता और स्वार्थ परायणता के लिए हो सकता है कि हम लोगों ने उतना न कर पाया हो जितना सहयोग मिलना चाहिए, तो उनको बरगला करके और तुम हमारे देश में ही हमारे आराध्य भगवान को गालियां दे करके और तुम अपने धर्मांतरण करवाने की बात करते हो। तुम भूल जाते हो कभी कभी कि तुम जिसको अपना बनाने चले हो ना, वो कहीं रूस, अमेरिका, चीन, किसी थाईलैंड में पैदा नहीं हुए। भगवान बुद्ध भी हमारे भारत की पावन भूमि पर ही उत्पन्न होते हैं, और उनको भी भगवान के रूप में मानने वाले हम ही होते हैं और कोई नहीं होता। हमने उनको 24 अवतारों में भगवान स्वीकार किया। और एक कड़वी सच्ची बात कह दे, हम जातिवाद नहीं करते, हम जातिवाद के पक्षधर हैं भी नहीं। हम तो राष्ट्र वंदना करते हैं, हम पुरुष वंदना करते ही नहीं, हम तो राष्ट्र भक्ति करते हैं। और हमारा तो एक नारा होता है साहब, बंध लगा प्रतिबंध लगा पर संतों में कोई उदासी नहीं है। ये राम की भूमि है, ये कृष्ण की भूमि है, इस बात में भ्रांति जरा सी नहीं है। ये धरती वीर सपूतों की है, ये धरती वीर सपूतों की है, किसी चोरों गुलामों की दासी नहीं है। अरे अपने भारत माँ से जिसे प्रेम नहीं, वो मेरे भारत देश का वासी नहीं। तुम जिस देश का खा रहे हो, जिस मिट्टी में तुमने पैदा जन्म लिया, और उसी मिट्टी के साथ में अपनी माँ के साथ में गद्दारी करते हो और अपने श्रेष्ठ धर्म वाला बताते हो। धिक्कार है तुम्हारे जीवन को। इसका मतलब यह नहीं है कोई कहे कि कोई बौद्ध धर्म स्वीकार नहीं कर सकता है।
आपके पास आजादी है। जिसकी इच्छा हो सनातन हिंदू धर्म में रहे, जिसकी इच्छा हो बौद्ध धर्म में रहे, जिसकी इच्छा हो इस्लाम धर्म में रहे, जिसकी इच्छा हो जिस धर्म में रहना चाहता हो उस धर्म को स्वीकार कर ले, कोई परेशानी नहीं। पर हम तो तुमको गाली दे करके, किसी धर्म को गाली दे करके स्थापित नहीं है। हम तो अपने धर्म का सम्मान करते हैं, अपने धर्म पर जीते हैं, अपने धर्म पर मरते हैं, और हम हर किसी के धर्म का सम्मान करते हैं। पर तुम्हारे अंदर क्या होता है कि जब भी तुमको कुछ करना होता है तुम हमारे धर्म को गाली देते हो, हमको पहले गाली देते हो, हमारे भगवान को गाली देते हो। इससे तुम्हारी नीचता सिद्ध होती है कि तुम्हें कुछ नहीं है। अगर तुम वास्तव में सच्चाई पर हो तो तुम मेरा बिना नाम लिए, हमारे भगवान का नाम लिए, मेरे आराध्य को गाली दिए बिना तुम प्रेम पूर्वक जो तुमको स्वीकार करना है कर लो। पर तुम्हारी नीचता इसमें आती है जब तुम हमको दुर्वचन कहना शुरू करते हो, हमारे आराध्य भगवान को देते हो। अच्छा एक बात और, आज के पहले कुछ साल पहले इनको डर नहीं लग रहा था। मैं स्पष्ट कह दूं, ये कोई भक्ति भाव का धर्मांतरण नहीं है, यह टोटल षड्यंत्र का केवल और केवल यह षड्यंत्र का धर्मांतरण है। अब जब देश पुनः अपने स्वाभिमान को वापस लौटा रहा है, 500 साल पहले, 500-550 साल पहले एक आक्रांता लुटेरा बाबर के द्वारा तोड़ी गई राम मंदिर को पुनः जब हिंदू अपने अस्तित्व को प्राप्त करके राम मंदिर, और जब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, अब इससे ज्यादा सहिष्णु कहां मिलेगा कि अपने देश में भगवान राम कृष्ण की धरती पर भगवान राम का मुकदमा 70 सालों तक कोर्ट में पड़ा रहा। 500 साल तक भगवान राम अपने मंदिर को प्राप्त करने के लिए प्रतीक्षा करते रहे, और 500 साल बाद जब राम मंदिर का फैसला राम जी के पक्ष में आया, तब हम राम मंदिर का निर्माण करवा रहे हैं। हम सहिष्णु नहीं है, और जिसने हमारे राम मंदिर को तोड़ा वो सहिष्णु हो गया, वो अच्छा हो गया। एक बात याद कर लो, अपने घर को मिटा करके तुम सुखी कभी जीवन में नहीं हो सकते, तुम जीवन पर्यंत दुखी रहोगे। क्योंकि हिंदू की अन्य लोगों की बात छोड़ दो, अपने देश का मुसलमान भी जब कभी किसी अरब कंट्री में अन्य देशों में जाता है ना, उस समय उसको हिंदी मुसलमान कहा जाता है। तुम्हारी पहचान ही हिंदुस्तान है, और तुम अपने हिंदुस्तान को मिटा करके रहोगे कहां, जाओगे कहां? जो लोग पॉलिटिक्स के, राजनीति के चलते सरल सीधे भाई बहनों को गुमराह करके मेन धारा से तोड़ करके भगवान रामकृष्ण विष्णु भगवान को गालियां दे करके उत्तम धर्म बता रहे हैं, वही नीच और निकृष्ट प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं। समाज को चाहिए कि जग करके जो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, स्वधर्मो निधनम श्रेयः पर धर्मो भयावह, दूसरे के धर्म स्वीकार करने की अपेक्षा अपने धर्म में मर जाना श्रेष्ठ होता है। इसलिए अपने धर्म का अवलंब लेकर के कभी दूसरे धर्म का अवलंब व्यक्ति को लेना ही नहीं चाहिए, यह श्रेष्ठ धर्म कहलाएगा। किरात हूणांध्र पुलिंद पुलकसा आभीर कंका यवना खसादयः एने च पापा तदुपाश्रयाश्रयः शुद्धन्ति तस्मै प्रभु विष्णवे नमः। भगवान का स्मरण किया।